ये इसहाक डार वाला जो मामला है, एक तो जो आप इसको इमरान खान के केसेस से मिला रहे हैं, क्या महमल ये मवाजना करना दुरुस्त है? दूसरा, मोर इम्पॉर्टेंटली, जिस तरह से सारी की सारी चेन ऑफ इवेंट्स या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि रज़ा डार, इसहाक डार के रिलेटिव, वो अपना सियासी असर और रसूख बताकर वो अपने ख़ानदान के सियासत में और पावर में शराकत दारी और असर का बताकर इन लड़कियों को बुलाते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए मुल्क में बुलाते हैं, और फिर ये सारा का सारा होता है। तो क्या एक जब इस तरह से मामला बनता है या केस बनाया जाता है, तो उसमें जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनकी जिम्मेदारी आती है या नहीं? अच्छा रीना, पहले तो मैं कहूँगी कि ये जो वाक़या हुआ है, मैं ऑनेस्टली जो डिटेल्स अभी तक सामने आई हैं उससे आप हिल के रह जाते हैं। मतलब इतना ये हीनस क्राइम है, इतना ये शर्मनाक क्राइम है। इसकी जो विक्टिम्स हैं वो ख़वातीन हैं। और मैं तो मतलब आप सोचें कि अगर आप किसी काम के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में आप किसी दूसरे मुल्क जाते हैं और आपके साथ आगे से इस तरह का क्राइम, वायलेंट क्राइम हो जाता है, तो आपके ऊपर क्या असरअंदाज होगा। एज अ वुमन, मैं ऑनेस्टली आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स कि जो हुआ, इससे ज़्यादा खौफनाक चीज़ जो है वो ख़वातीन के साथ नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि आई होप कि ये मामला बिल्कुल डाई डाउन ना करे। इट डज़न्ट मैटर कि ये कोई इंटरनेशनल हेडलाइन बन गई है या ये कि इस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। जो काम पुलिस और जो काम हमारी जुडिशरी का है, मैं ये समझती हूँ, मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि वो अपने काम के अंदर ना कोई नरमी बरतेंगे और ना ही वो कोई इन्फ्लुएंस अगर हो, जो कि अभी तक तो हमें उस तरह से नजर नहीं आई, लेकिन वो उसके अंडर प्रेशर नहीं आएंगे और बिल्कुल ये रूल ऑफ लॉ के मुताबिक और मेरिट के मुताबिक इस पे जो सजा बनती है, जो कि बड़ी कड़ी सजा बनती है, वो सजा इन मुल्जमान को मिलनी चाहिए। क्योंकि ये जो जुर्म उन्होंने किए है, मैं एज 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 ए सेड कि मैं बता नहीं सकती कि इससे दिल लरस जाता है औरत होने के नाते। अच्छा एलिना, अब आ जाएं जो यहाँ पर भी बात हो रही है, जो लोगों के सवालात भी है। देखें, पहली चीज तो ये है कि बिल्कुल ठीक है कि इसहाक डार साहब के वो नवासे हैं या जो भी करीबी रिश्तेदार हैं, उन्होंने क्या इसहाक डार साहब को इस क्राइम का मालूम था या वो इसके अंदर किसी तरह से इन्वॉल्व थे? ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। जैसे कि यहाँ पर वैसे भी कहा गया, देखें हमारे वालिदैन क्या करते हैं, हमारे बच्चे क्या करते हैं, हमारे रिश्तेदार क्या करते हैं, उसके लिए जिम्मेदारी हमारी नहीं, अनलेस एंड अनटिल कि हमने एड एंड अबेट किया हो उस क्राइम में या हम खुद उसके अंदर मुलव्विस हों किसी तरीके से। तो वो तो नजर नहीं आ रहा। अगर इस्तीफे के जो मांगा जा रहा है उसका रीजन ये है कि वो अपनी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो ऑब्वियसली शरीफ खानदान के इतने करीबी रिश्तेदार भी हैं, ना सिर्फ ये कि वो बड़ी सीनियर पोजीशन पे है, लेकिन उनकी बहू की बहन जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उनका अपना बेटे भी हुकूमत के अंदर है, वो खुद भी हुकूमत के अंदर हैं। तो ये इन्फ्लुएंस तो वो इस्तीफा देकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो ये इस्तेमाल करें। एंड आई होप कि वो बिल्कुल अपनी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये क्राइम इतना बड़ा है कि इसके अंदर तो कोई भी शऊर वाला शख्स जो है वो इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा और वो कहेगा कि बेशक मेरा अपना खून इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसका इसका अजाला होना चाहिए, इसकी सजा मिलनी चाहिए, उन विक्टिम्स को क्लोजर मिलना चाहिए। तो इसलिए अभी तक उनके इस्तीफे के जो डिमांड है उसकी समझ नहीं आ रही। अच्छा, दूसरा एलिना, जो मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात कर रही जी। हूँ, मुझे बड़ा अफसोस है कि एक तरफ वो लोग हैं जो कि सीसीडी पे शदीद और हमेशा ठीक एतराज करने वाले थे, यानी कि वो हमेशा ये बात पॉइंट आउट करते थे कि ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं या ये जो नेफे में पिस्तौल चल जाते हैं, हमने भी इस पर कई इधर बात की है कि ये आप बेसिकली जुडिशियल सिस्टम को आप खत्म कर रहे हैं, आप रूल ऑफ लॉ को खत्म कर रहे हैं। आप शायद आपको लगता है ये क्विक जस्टिस है, लेकिन ये कहीं भी दुनिया में ये जस्टिस इसको नहीं माना जाता, क्योंकि बाय द बुक आपको
चलना होता है और आपको पूरे केसेस और ट्रायल और वो प्रॉपर तरीके से करना होता है। तो वो लोग भी आज इस तरह की बात कर रहे हैं कि एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ अभी तक। तो मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि क्या वो चाहते हैं कि इनका एनकाउंटर हो, ना सिर्फ ये कि उससे जितना ये हाई प्रोफाइल केस है और जितनी इंटरनेशनल मीडिया और हमारे लोकल प्रेस के अंदर भी इसको जितनी अटेंशन मिल रही है, तो अगर एनकाउंटर इन मुल्जमान का हो जाए तो वो तो और भी बड़ा स्कैंडल बन जाता है। और उससे क्या विक्टिम्स को क्लोजर मिलेगा, सजा से मिलता है अलीना। एक 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 चीज होती है, वो भी सजा चाहती है कि इनको प्रॉपर तरीके से सजा दी जाए। अच्छा, और दूसरी तरफ अलीना, मैं हैरान हूं कि नून लीग के लोग, वो लोग जो सीसीडी की तारीफें करते नहीं थकते थे, अब वो हमें रूल ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस की बात बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कितनी अहमियत है इन चीजों की। तो आप इससे जरा ये सोचे अलीना कि ये बताता है कि बतौर सोसाइटी हमारे लिए, हमें शायद क्राइम से भी उस तरह मसला नहीं है, हमें पता नहीं विक्टिम से भी उस तरह हमदर्दी है कि डबल नहीं, हमें स्टैंडर्ड्स शायद, हाँ, और ना दूसरों हमें के लिए सही इमेज आपने से अपने फर्क हाँ पड़ते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ जो ये पॉइंट स्कोरिंग है कि हमारा इस वक्त हम पॉलिटिकली किससे अलाइंड हैं या क्या हमारी सोच है, वो दिखाते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस है, क्योंकि देखें, हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होना चाहिए कि वो जो विक्टिम्स हैं उनको बिल्कुल जस्टिस सही मिले, और जो परपेट्रेटर्स हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए उनके क्राइम के लिए। और आपको मालूम है कि रेप और गैंग रेप और इस तरह का वायलेंट क्राइम्स की सजा बड़ी सख्त है और वो मिलनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहूंगी कि पुलिस, हुकूमत और जुडिशरी ये अपने आप को विंडिकेट भी करे इसमें, हाँ पूरी की पूरे ड्यू प्रोसेस और जो है रूल ऑफ लॉ को फॉलो करके और इनको सजा दिलवा कर।